शिक्षक बहाली के नाम पर व्यापक पैमाने पर किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। क्यों नहीं ऐसे गद्दार तमाम अधिकारियों को जेल तक पहुंचा देनी चाहिए, क्यों नहीं अब तक जो है कि ऐसे बीपीएससी के अधिकारियों से पूछताछ हुई है, आखिर क्या कारण है जो योग्य अभ्यर्थी रोड पर घूम रहा है। और आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तो आपके सामने है, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में किस प्रकार से धंधा करने का काम ये अधिकारियों के द्वारा, सत्ताधिकारियों के द्वारा और तमाम पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा भंडाफोड़ करने जा रहे हैं। साथियों, आज का वह समय है जो शिक्षक बहाली के नाम पर केवल वोट लेने के लिए हर तरह के लोग, हर तरह के नेता, हर तरह के अधिकारी आपके आस पड़ोस में आएंगे और इसी शिक्षक बहाली में रोजगार की बात कहेंगे और वोट मांगने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि यह जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है, यह एक बड़ा स्कैम है और इस स्कैम के माध्यम से जो है कि बड़े बड़े लोग जो है करोड़ों रुपया डकार गए हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे, हर चीज खुलासा हो जाएगा। आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आप आखिर अपने अंगूठा को कहां दबाइएगा और क्यों नहीं। आखिर जो अतुल प्रसाद साहब कहते थे, सीना ठोक कर कहते थे कि हम तो तूफान से कश्ती निकाल कर लाए हैं और कहीं से कोई तरह की जो है कि कह लीजिए तो फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन आज जो निकलकर सामने आ रहा है, आखिर क्यों नहीं वो अतुल प्रसाद निकलकर सामने आते हैं और इस तरह के फर्जीवाड़े पर स्टेटमेंट देते हैं। क्यों नहीं कानून की जो है रूपरेखा, उसके तहत उनसे पूछताछ होती है। आखिर क्या कारण है, कौन बचा रहा है ऐसे गद्दार अधिकारियों को, जिनके वजह से आज योग्य अभ्यर्थी अपने घर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अयोग्य अभ्यर्थी जो है कि स्कूल में जाकर के अपना शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे फर्जी शिक्षकों की आज जो भंडाफोड़ करने जा रहे हैं, आप देखिए। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, जब लोगों के आंखों में पट्टी बंध जाए, सत्ताधिकारी शीर्ष पर बैठने के बाद इठलाने लगे, तो हम जैसे लोगों का बोलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हम नहीं बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, कौन आवाज उठाएगा। इस वीडियो को आप जन जन तक साझा कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ निकलकर टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक का भंडाफोड़ करने जा रहे हैं। आप यहां देख लीजिए साथियों, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसी शिक्षा व्यवस्था हुई और ये शिक्षक बहाली के नाम पर किस प्रकार से क्रेडिट लिया गया। आपके सामने जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, अब देखेंगे यहाँ एक शिक्षक नहीं बल्कि दो फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं। आप सोचेंगे सर ये फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं तो ये कब का है, तो ये बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हुए शिक्षक हैं। आंख और दिमाग खुल गया ना आपका, खुल गया ना आपका। ये शिक्षक बहाली नहीं बल्कि एक शिक्षक बहाली के नाम पर केवल और केवल तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया गया है। तमाम इतने बड़े व्यापक पैमाने पर जो है कि यह स्कैम करने का काम किया गया है। मैं लगातार पहले भी बोलता रहा हूं और देख लीजिए किस प्रकार से शिक्षकों के थंब इंप्रेशन की रीवेरिफिकेशन में 2 फर्जी शिक्षक धराए, पुलिस को सौंपा। और यही नहीं बल्कि जो शिक्षक जो पकड़ाए हैं फर्जी शिक्षक, वे खुद कबूल भी कर रहे हैं कि भैया हम किस तरह से फर्जीवाड़ा किए, मेरे बदले में परीक्षा कौन दिया, और जो परीक्षा दिया वो अपने आप को हेडमास्टर कहता था, वो खुद भी एक फर्जी निकला। अब आप समझ गए कि किस प्रकार से बीपीएससी के तरफ से जो सीना ठोक कर कही जाती थी कि कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, वो अतुल प्रसाद को क्यों नहीं सवालों के घेरे में लिया जाए। हम एक योग शिक्षक अभ्यर्थी पीड़ित है तो हम क्यों नहीं उन पर सवाल खड़ा करें। आखिर जो न्यायपालिका क्यों नहीं अब तक उनसे पूछताछ कर रही है, कौन वो ताकत है, कौन वो सत्ताधिकारी है जो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों नहीं उनसे पूछताछ हो। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह केवल एक नया मामला नहीं है, इस पहले मामले से पहले भी आज से 2 महीना पहले जनवरी और फरवरी के समय का मेरा खुद का वीडियो आप जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। कितने सारे व्यापक पैमाने पर फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए और जो है कि सबको पुलिस पकड़ी भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई पता नहीं। क्यों नहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीबीआई जांच अब तक बैठाई सरकार ने,
जो सरकार वोट मांगने का काम करती है, जो सरकार के जितने भी जो लोग हैं वे तमाम जो है शिक्षक बहाली के नाम पर क्रेडिट लेने का काम करता है, तो क्यों नहीं इस तरह के फर्जीवाड़ा पर जो है कि जांच बैठाया? अब तक क्यों मौन है? क्यों सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने वाले केवल तमाम अभ्यर्थियों को कुचलने का काम करती है? आखिर क्यों? आइए देखते हैं ये मामला जो दरभंगा से निकलकर हाल ही में सामने आया है। लेकिन कह लीजिए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के आंख और दिमाग जो है कह लीजिए तो कहां से बंद है हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसको खोलना, उनको दिखाना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सच्चाई को जन जन तक आप अगर नहीं पहुंचाएंगे तो आप भी अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे और फिर किसी जो है कि ऐसों को चुनेंगे जो आपके सर पर चढ़कर फिर इटलाने का काम करेगा। जबकि सरकार को होनी चाहिए थी, जब टीआरई 1 और टीआरई 2 में इतने व्यापक पैमाने पर फर्जी लोग पकड़ाए हैं तो उसकी जो है कि तहकीकात होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, सबको ठंडे बस्ते में। क्यों पता है? क्योंकि आपको हम दिखाएंगे कि देखिए यहां हमने एक वीडियो कवर किया था, आपको दिखाया था, ये फरवरी माह का हमने वीडियो यहाँ का जो है कि हम यहाँ पोस्टर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में हमने दिखाया था किस प्रकार से शिक्षा मंत्री खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि 15-15 लाख में जो है कि खेला हो रहा था। ये शिक्षा मंत्री, इस वीडियो को जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, आप यहां देखिए। ये शिक्षा मंत्री खुद उस समय बोलते थे, हम उस समय ही आप सभी को जागरूक करने का काम किए थे। आप वहां से देखिए और समझिए, ये रिपोर्ट को भी आप पहले देखिए। देखिए इसमें क्या है, सुरेश कुमार की जगह रवि कुमार ने दी परीक्षा, हेड मास्टर बनकर आया था। एमएल एकेडमी परिसर स्थित थंब इंप्रेशन रीवेरिफिकेशन जांच केंद्र पर रविवार को जांच के दौरान 2 फर्जी शिक्षकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2 फर्जी शिक्षकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये वही थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन का केंद्र है, पहले भी पैसा के साथ 3 लाख रुपया के साथ जो है कि फर्जी शिक्षक पकड़े गए थे। हम वो भी आज आपको दिखाएंगे किस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 का खेला चला था, लेकिन सरकार मौन रह गई और तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को दबाने का प्रयास किया। आज आगे आप देखेंगे फर्जी तरीके से शिक्षक बने सुरेश कुमार महतो बिरोली प्रखंड के बलिया उत्क्रमित विद्यालय में बीपीएससी पहले फेज में पास। साथियों गौर से सुनिए, ये टीआरई 1 में पास होने का दावा कर रहे थे, जबकि दूसरे खुद को स्कूल का हेडमास्टर बताने वाले रवि कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। बलिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बीपीएससी से चयनित शिक्षक के रूप में योगदान किया था। देख रहे हैं ना, ये टीआरई 1 में बीपीएससी से चयनित शिक्षक के रूप में काम किया था। आप यहाँ उसका फोटो भी देख लीजिए। साथियों बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ तो कड़ी पूछताछ के बाद फर्जी शिक्षक ने स्वीकार किया कि उनके साथ फर्जी स्कूल प्रधान के रूप में आए रवि कुमार ही परीक्षा में बैठे थे। देखिए खुद जो है चोरवा खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने कैसे टीआरई 1 में सेंधमारी किया है, खुद स्वीकार कर रहा है, लेकिन बीपीएससी के अधिकारी मौन हैं। वो अधिकारी जो सीना ठोक कर कहते थे कि ये कहीं से कोई तरह का गड़बड़ी नहीं हुआ है, और जो आरोप लगाता था, आवाज उठाता था, बैन करने का काम किया जाता था, आज उसको क्यों नहीं बैन कर देना चाहिए? उनको क्यों नहीं आजीवन कारावास होनी चाहिए इस जुर्म में कि उन्होंने योग्य अभ्यर्थियों का गला घोटा है और अयोग्य अभ्यर्थी नहीं अभियोग्य शिक्षकों का निर्माण कर इस बिहार के नौनिहालों के भविष्य को गर्त में पहुंचाने का काम किया है। साथियों आगे हम आपको और भी दिखाएंगे, देखिए। और साथ ही साथ रवि कुमार ने स्वीकार कर लिया लिखित रूप में, जो फर्जी प्रधानाध्यापक बनकर आए थे थंब वेरिफिकेशन कराने, उन्होंने स्वीकार किया ये मेरे ही गांव का है और हम जो है कि इसके परीक्षा के बदले बैठे थे। अब समझ में आया किस प्रकार से टीआरई 1 का खेला हुआ। और आपको जो हमने यहां पर दिखाया कि ये शिक्षा मंत्री, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने खुद इस वीडियो में हम लगा दिए हैं, उस वीडियो को इसमें कवर किए थे। आप देखिए वो खुद 15-15 लाख कैसे करते थे। ये उसी समय जब टीआरई 1 और टीआरई 2 हो रही थी। आगे हम आपको और भी दिखा देते हैं कुछ, ताकि आप इस बात को समझ सके कि क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में और आप किस तरह जी रहे हैं, जबकि इस तरह का घटना लगातार हो रहा है। आज टीआरई 3 में भंडाफोड़ हुआ तो रद्द करना पड़ा। शर्म नहीं आती है उस आयोग को जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 को 5 दिन के बाद रद्द किया, और जब टीआरई 1 और टीआरई 2 में इतने शिक्षक फर्जी के रूप में पकड़े गए तो क्यों नहीं उसकी जांच करवाई? आखिर क्या कारण है? कहीं ये तो नहीं कि बीपीएससी के अधिकारी ही मिले हुए हैं जो इसको ठंडे बस्ते में जानकर डाल रहे हैं? आखिर जब जो है कि फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं, अभी आप ये देख लीजिए, ये भी आप वीडियो पहले हमारे वीडियो में देखे होंगे और चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से भी देखे होंगे। ये कटिहार जिला के, आप जरा सा शकल देख लीजिए इनका,
इनका शकल देखिएगा, ये कटिहार जिला का टीआरई 2 में चयनित है, जो फर्जी के रूप में पाए गए थे। आप यहाँ देखिए, बिहार में बीपीएससी से दूसरे चरण में बहाल हुए शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो रही है। इसी क्रम में गुरुवार 18 फरवरी को एक फर्जी शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। कटिहार के शिक्षा विभाग के कार्यालय में सभी सफल अभ्यर्थियों का थंब वेरिफिकेशन किया जाता। मतलब कि आपको हम अभी दिखाए ना, टीआरई 1 के जो फर्जी शिक्षक थे वो हाल में एक और पकड़े गए, अभी जो हम शुरुआत में दिखाए। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए टीआरई 2 में भी किस प्रकार फर्जीवाड़ा हुआ था, और इसको भी हमने स्टोरी कवर किया था। आप यहां देख लीजिए, ये वाला वीडियो को आप देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, सारा बात समझ जाइएगा कि हम शुरू दिन से बोल रहे हैं किस प्रकार से फर्जीवाड़ा का काम हो रहा है। लेकिन वही है कि हम बोल रहे हैं तो लोग कुछ बोल रहे हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं भैया, पढ़ लिखिए, उससे अच्छा जो है कि बहुत बेहतर होगा। तो यहां तक मैं बता दूं, ऐसे लोग वही गद्दार लोग हैं जो आज रोना रोते हैं कि अरे भैया फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो वही लोग हैं। जबकि आवाज अगर मेरे साथ आप भी बुलंद किए होते तो टीआरई 3.0 के तरह टीआरई 1 भी रद्द होता और टीआरई 2 भी रद्द होता। क्योंकि देख लीजिए किस तरह से स्कैम जारी था और किस प्रकार से लगातार फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, चाहे वह आयोग के अधिकारियों की मदद से हो रहा हो या जो है कि सत्ताधिकारियों की मदद से हो रहा हो। लेकिन बिना उनके मदद से ये संभव ही नहीं था। इतने सारे लोग स्वीकार भी किए फर्जीवाड़ा के रूप में, किंतु उस बातों को दबा दिया गया। न जाने उनके साथ क्या हुआ, कहीं से कोई तरह की जांच नहीं बैठी, ना ही कहीं तरह से कुछ हुआ। आगे आप देखिए, ये व्यक्ति ऐसे थे जो इन्होंने खुद कबूल किया कि हमरे तो पिताजी ने सारा डिग्री खरीद लिया, हमरे पिताजी ही सब सेटिंग करवाया, इन्होंने कबूल किया था। हम इस वीडियो में बताए हुए हैं। आगे हम आपको दिखा दें साथियों तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप यही इस वाला तस्वीर को पहचानते होंगे, हमने इसके भी वीडियो को कवर किया था। ये वही व्यक्ति है जो दरभंगा में ही पकड़ाया था। यहां भी दो, देखिए दरभंगा बड़ा सुपर मतलब हिट हो गया है, वहां पर एक फर्जी नहीं पकड़ाता है, वहां जब भी पकड़ाता अपना गुरु चेला साथे पकड़ाता है। इस बार भी जो है कि 2 पकड़ाया है, जिसमें कि जो बैठा था दूसरे के बदले परीक्षा देने वो भी, और जो परीक्षार्थी था वो भी, मतलब फर्जी दोनों पकड़ाया। और पहले भी देख लीजिए, यहाँ टीआरई जो है कि 1 के समय का ही है ये भी मामला। आप देखिए यहाँ तो 3,39,000 पासे में था पैसवा के साथ पकड़ाया था। आखिर जब इतने लोग पकड़ाएं, आप इस वीडियो को भी देख लीजिए जाकर, ये भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप तीनों को जाकर देखिए कि हम किस प्रकार से, जिस प्रकार से अखबार के माध्यम से फर्जीवाड़ा की बात निकलकर सामने आई, आखिर उसका हुआ क्या, कौन, आखिर आपके कौन सत्ताधिकारियों ने, कौन नेताओं ने आपका साथ दिया है, आपके तकदीर के साथ हो रहे इस प्रकार के खिलवाड़ के खिलाफ आवाज उठाया है और जांच बैठाया है। ये अब आपको सोचना होगा साथियों, आखिर आपके साथ जो ये अन्याय हुआ, आखिर हम जैसे अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ, जिस कारण से आज हम घर पर हैं और जो अयोग्य लोग हैं वो इस तरह पकड़े जा रहे हैं, वह तो धन्यवाद के पात्र हैं। तो थंब वेरिफिकेशन करने वाले पदाधिकारी हैं, वे जो है कि ईमानदारी से पकड़ लेते हैं। अन्यथा कई जगह तो ऐसे भी होंगे जो कह लीजिए तो बात को दबा दिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब इस प्रकार से, जब चोर, जब फर्जी करने वाले, जब गद्दार लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ भैया हमने सेंधमारी किया है, हमने बीपीएससी के परीक्षा में दूसरे को बैठा करके परीक्षा पास कर लिया है, तो क्यों नहीं आयोग को खुद से जांच करानी चाहिए। आखिर क्यों नहीं आयोग के पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलानी चाहिए सरकार को, या कह लीजिए तो जो भी पुलिस प्रशासन को हो। देखिए हम एक अभ्यर्थी हैं, हम लोग केवल मांग कर सकते हैं, लेकिन सरकार को वो पावर है जो वो जांच बैठा सकती है। लेकिन नहीं भैया, अब तक क्या कुछ हो रहा है, आपके नजर में सब कुछ है। और फिर आपका अंगूठा देख लीजिए, इस अंगूठा को देख लीजिए, आप अंगूठा को आपका प्रयोग करने के लिए अभी रैली पर रैली निकल रहा है। आप जरा सा इस बात का भी ख्याल कीजिएगा, कौन ऐसे लोग हैं जो आपके लिए, आपके दुख में, आपके साथ हो रहे अन्याय का साथ दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जन जन तक अगर नहीं साझा कीजिएगा तो आपके जैसा जो है कि कह लीजिए तो क्या कहें हम, आप वही से आदमी होंगे जो लगातार फर्जीवाड़ा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इसलिए हर सोशल साइट्स पर ये लिंक चढ़ जाना चाहिए, ये हर जगह पहुंच जानी चाहिए, ये बातें पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि ये अभी आपका कर्तव्य करने का समय है। हालांकि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग तो कर गुजरे हैं, लेकिन आपका अब समय आ गया है, आप इस चीजों को जन जन तक साझा कीजिए।
शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।